हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बच्चों, इस वीडियो के पहले हम इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन का वीडियो दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि उस वीडियो को जरूर देखें, और हो सकता है आप देखे हो तो इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व भी कर चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, वक्र y स्क्वायर इक्वल x, रेखाओं x इक्वल 1, x इक्वल 4 तथा x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आप बुक में अपने थोड़ा सा क्वेश्चन देखा है, उसमें लिखा है कि क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका फिगर बनाना आप सीख चुके हैं। एक पैराबोला है, क्लास 11th में इसका फिगर आप बना चुके हैं। y स्क्वायर इक्वल x का फिगर ऐसे, रेखाओं x इक्वल 1 एंड x इक्वल 4 और x एक्सिस ये, लेकिन प्रथम पाद में जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, केवल इसी एरिया के बारे में आपको जान करना है। तो उसका क्षेत्रफल सीधे आप जानते हैं, जो x एक्सिस से सटे हुए एरिया है उसमें y dx आप लगाते हैं, लिमिट 1 to 4 जो भी दिया होगा। मान लो कुछ 1 to 4 y का मान यहां से लिखते हैं तो अंडर रूट x dx होगा। 1 to 4 अंडर रूट x में x का पावर 1/2, इसका इंटीग्रल करना है तो निश्चित समाकलन होगा। इसको आप सॉल्व कर चुके हैं। x का पावर 3/2 लिमिट 1 to 4, ये 2/3 आप बाहर लिखें, 4 to the power 3/2 minus 1 to the power 3/2। अब इसको 2/3, 4 पर 3/2 का मतलब 4 को हम लिखते 2 स्क्वायर, और इस पर 3/2 लिखते तो 2 से 2 कट के 2 पे पावर 3 मींस 8 minus 1, 8 minus 1 7, 7 14/3 पर इकाई। तो ये एरिया निकलना है, तो एरिया का मतलब होता है वर्ग इकाई। तो बच्चों से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आपको बस ये ध्यान देना, अगर x अक्ष से सटे हुए हैं तो y dx, और y अक्ष से सटे हुए हैं तो x dy, यहाँ से x की वैल्यू रख के, और तब ये y का मान दिया होगा अपने आप क्वेश्चन में, या फिगर से आप लिमिट खोज लेंगे। ओके, नोट कीजिए। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया है। y स्क्वायर इक्वल 9x में लिमिट x इक्वल 2 से x इक्वल 4 एंड x एक्सिस से ही घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और प्रथम चतुर्थांश में ही ज्ञात करना है। तो फिगर तो ये पैराबोला है, पैराबोला का फिगर कुछ ऐसे ही होगा। इसमें लिमिट x इक्वल 2 से x इक्वल 4 और केवल प्रथम चतुर्थांश में ही आपको ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे आपका फार्मूला होगा, और y dx लिमिट 2 to 4। y की वैल्यू यहाँ से क्या रखेंगे, अंडर रूट 9x लिमिट 2 से 4 dx। इस अंडर रूट 9 को आप 3 लिख सकते हैं, और अंडर dx का इंटीग्रल सीधे लिखो, x की पावर 3/2 लिमिट 2 to 4। ये हो गया आपका 3 इंटू, इसको आप 2/3 यहाँ लिख सकते हैं, लिमिट रखते हैं 4 to the power 3/2 माइनस 2 पर पावर 3/2, 3 कैंसिल हो गया, 2 ये 8 होगा, माइनस इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पर हाफ मीन्स 2 लिख सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन लेते हो तो 4 होगा, और 4 माइनस 2 पर इकाई। इसमें दशमलव में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आप ये छोड़ देंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका पूरा हुआ। ठीक पहले और दूसरे के ही तरह से क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम चतुर्थांश में इस वक्र के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। लिमिट y इक्वल 2 to 4 और y अक्ष से घिरा हुआ फिगर चाहिए। तो अगर फिगर चाहते हैं, वैसे x स्क्वायर बराबर 4y का टाइप है, परवला इस टाइप का होगा। अब इसमें आपको क्या चाहिए, y इक्वल 2, तो y इक्वल 2 कहीं ऐसे होगा, y इक्वल 4 यहाँ होगा, और y एक्सिस
ये इसके द्वारा घिरा हुआ एरिया जिनके बीच में ये होगा। और आपसे केवल ये पूछा गया प्रथम चतुर्थांश में, अगर वो शब्दावली प्रथम चतुर्थांश नहीं होगा तो आपको ये पूरा एरिया ज्ञात करना होगा। तो इसका एरिया ज्ञात करना, जब y एक्सिस से एरिया निकालते हैं तो x dy लिखना होता है और यहाँ dy की लिमिट y की लिमिट 2 to 4 लिखते हैं। x की वैल्यू यहाँ से रखते हैं √4y dy लिमिट 2 to 4, ये 4 मीन्स 2 हो गया अंडर रूट, और y पर हाफ मीन्स y पर 3/2 लिमिट 2 to 4। इसमें लिमिट रखते हैं 2 इंटू, इसको आप लिमिट से बाहर नहीं सकते हो, लास्ट टाइम 4 पर पावर 3/2 माइनस 2 पर पावर 3/2, 2 to 4/3 और 4 पर पावर 3/2 का मतलब ये गया 8 माइनस 2√2, ऐसे छोड़ सकते हैं। वर्ग इकाई इसका एरिया होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 को भी नोट कर रहे हैं। अब ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x² + 16 = 1। सीधे कुछ भी नहीं दिया, सीधे कह रहा है कि इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कोई लिमिट वगैरह कहीं कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप इसका फिगर बनाना, तो अभी आपको लिमिट अपने आप मिल जाएगा। इस दीर्घवृत्त का फिगर क्या होगा? आप दीर्घवृत्त का फिगर क्लास 11 की सहायता से ऐसे जानते हैं। इसके दीर्घ अक्ष की लंबाई यहाँ से 16 है, तो फिर ये 4 होगा। इसका प्रतिष्ठित गुना दीर्घवृत्त का समीकरण x² + a² + y² + b² = 1। तो ये a0 और ये होता है 0b, b मीन्स यहाँ 3 हो। इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम एक एरिया ऐसे निकाल लेते हैं तो फिर ये पूरा क्षेत्रफल मिल गया, उसका 4 गुना करेंगे। तो ये एरिया कैसे बन रहा है उस पर विचार करो। ये एरिया बन रहा है आपका, ये वक्र y = f(x), x एक्सिस और लिमिट x = 0 to x = 4, इसके बीच में गिरा हुआ क्षेत्रफल है, इसका मान निकालना है। तो ये सब बात यहाँ लिख लेंगे कि यह दीर्घवृत्त अक्षों के सापेक्ष सममित है। सममित तो कहेंगे तभी तो उसका 4 गुना कर सकते हैं आप, इसलिए एरिया आप निकाल सकते हो। एरिया क्या होगा? 0 to 4। अगर y एक्सिस में टिक जाते हो, इधर से आते हो तो 0 to 3 लिखना होगा और फार्मूला आपको x dy y dx दोनों बदलना होगा। अगर हम x अक्ष के सामने जाते हैं तो फार्मूला क्या लिखेंगे? y dx 0 to 4। अब यहाँ से आपको y का मान निकालना होगा। जैसे हम यहाँ रफ कर लेते हैं, y² / 9 = 1 माइनस x² / 16। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, 16 माइनस x² / 16 और 9 ऊपर होगा। इस y जैसे y² क्या हो गया? 9/16 और ये 16 माइनस x²। y की वैल्यू लिखना है तो 3/4 और √16 माइनस x²। अब ये y कहाँ से आया? आप इसको चाहो तो साइड में निकाल सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल करते हैं, अब इसको आप 4 गुना करना, 4 टाइम्स होगा। 4 गुना करते हैं, इस इंटीग्रल का जो भी मान होगा वो आपका आंसर होगा। 4 कैंसिल 3, और इसका इंटीग्रल आपको पता है √a² माइनस x² का इंटीग्रल क्या होता है? x/2 √16 माइनस x² प्लस a², a मीन्स 4 है तो 16/2 और ये होता sin इनवर्स x/a, a मीन्स 4, लिमिट 0 to 4। बस इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर होगा। तो इसका मान यही करते हैं = 3। ध्यान दीजिए 4 लिमिट रखना है, तो अगर यहाँ 4 आएगा तो 16 माइनस 16 0 होगा, तो ये 0 हो गया। और इसमें रखते हैं तो 2 × 8 16 8 sin इनवर्स
4 रखना है तो 1 और माइनस 0 करते हैं, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, पूरा मान आपका 0 होगा। 3 × 8 और साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया, π/2, 2 चौको 8, तो 4 में 12 पाई वर्ग इकाई। तो बच्चों क्या हुआ, फिर एक बार थोड़ा सा फिर ध्यान से समझ लें। हमारे पास एक दीर्घवृत्त था, उस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिगर आप दीर्घवृत्त का ये जानते हैं। हम एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले, उसका 4 गुना किए। एक चतुर्थांश की बनावट को समझें आप कैसे बना हुआ है। ये चतुर्थांश x एक्सिस वक्र y बराबर fx और लिमिट x = 0 to x = 4 के बीच में घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला y dx, जो कि 4 चतुर्थांश ऐसे बन रहे हैं इसलिए 4 गुना करते हैं 0 to 4। ये इंटीग्रल साधारण सी बात है, आप ये इंटीग्रल पिछले चैप्टर 7 में ही ये सारे इंटीग्रल को कर चुके हैं, तो वहां से आप समझ सकते हैं। इसका आंसर होगा 12 पाई। और बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 हम इसी में समझा दे रहे हैं, आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है, क्वेश्चन देखें बुक में, x² / 4 प्लस y² / 9 = 1। हालांकि a छोटा है, b बड़ा है, इसका फिगर हम थोड़ा समझा रहे हैं इसको। आप वीडियो रोक कर फिर इस फिगर को बना लेंगे, जो भी दिक्कत है। इसका फिगर ऐसे बनेगा, इस टाइप में होगा, तो इसका निर्देशांक आपका क्या होगा, 2 0 और ये 0 3। तब भी कोई बात नहीं, आप इस एरिया को निकालेंगे और उसका 4 गुना करेंगे। तो इसमें लिमिट इस बार 0 to 2 लगाना होगा आपको, 0 to 2 y dx, और यहाँ से इसी पैटर्न पे आप पक्षांतर करके मान निकाल लेंगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद इसके सहारे लगा लेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे दिया है कि वृत्त x² + y² = 4 एंड x = √3y। थोड़ा टुक में देखें, इस वृत्त और इस रेखा के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल और एक्सिस भी दिया हुआ है, थोड़ा किताब में देखिए बात x अक्ष, इस वृत्त इस रेखा और x अक्ष के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको क्या करना है। तो थोड़ा फिगर के माध्यम से हम उस एरिया को ढूंढते हैं, वो एरिया है। वैसे ये एक वृत्त है, इसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या 2। इस फिगर को पहले बना लेते हैं। एक ये तो पक्का है, y = mx के रूप में एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा। तो इस सरल रेखा और इस वृत्त और x अक्ष के बीच में एरिया ये वाला मिल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस एरिया को यहां से 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं यहां से, क्योंकि यहां से ये वाला पोर्शन जो होगा, ध्यान दीजिए फिगर में, ये वाला पोर्शन इस सरल रेखा और लिमिट यहाँ तो x = 0 से अभी इसका मान रूट लेंगे, क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, और इस सरलेखा और x एक्सिस के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल। उसके बाद यार एक ट्रायंगल भी बन रहा है, इस ट्रायंगल के हिसाब से भी इसका क्षेत्रफल किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। और उसके बाद इस एरिया को अलग से निकालेंगे। ये एरिया कैसे बन रहा है, ये वक्र, ये कौन सा वक्र है, ये वृत्त ही है, और उसमें लिमिट यहाँ से, और ये तो आपका 2 0 इसका निर्देशांक है, क्योंकि 4 यहाँ पर है तो 2 त्रिज्या होगा, तो 2 हमें जरूरत है इसका। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके ये देखते हैं कि किस पॉइंट पर एक कटान बिंदु हो रहा है। तो समीकरण 1 और 2 को पहले सॉल्व कीजिए। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो हल करना आपको अच्छी तरह से आता है। x = ये मान यहाँ तक करें, x = √3y इसमें रखते हो तो ये होगा आपका 3y² प्लस y² = 4 मीन्स 4y² = 4, तो फिर y² = 1, तो y = ±1। ये y की वैल्यू अगर इसमें रखते हैं आप समीकरण 2 से, तो x क्या आएगा, ±√3 आएगा।
क्योंकि 1 रखते हो तो प्लस रूट 3 वाई, इसका मतलब प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या मिला, अगर x की वैल्यू रूट 3 तो y 1 एंड माइनस रूट 3 माइनस 1, यहाँ दो कटान बिंदु है, ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमें इबारतों में क्या दिया था, केवल प्रथम चतुर्थांश में ही बताना है आपको, तो हम केवल इसी पर विचार करेंगे। तो हमें इस कटान बिंदु से ही मतलब है ये रूट 3 1। तो अब इस एरिया को अगर हम A1 मानना है और इस एरिया को A2 लिखते हैं, तो A1 का मान अलग से यहाँ से कर सकते हैं आप। A1 क्या होगा, A1 को आप कई विधि से निकाल सकते हो, ये सीधे सीधे आपको एक समकोण त्रिभुज भी दिख रहा है, आप चाहो तो समकोण त्रिभुज से ही निकाल लो, या फिर वक्र में भी आ सकते हैं, y dx, यहाँ से y आपको इस रेखा का प्रयोग करना होगा। इसका निर्देशांक रूट 3 1 है, ये पक्का रूट 3 होगा और ये लंबाई क्या होगा 41। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितना है करड़ी में 3 और ऊंचाई 1, तो इसका मान हो गया रूट 3/2। A2 कैसे होगा, A2 का मान क्या है, A2 ध्यान दीजिए इस वक्र के द्वारा गिर रहा वक्र क्या है आपका ये वृत्त, तो y dx लगाते हैं और लिमिट रूट 3 से 2, रूट 3 से रूट 3 y की वैल्यू कैसे क्या होगा अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल करते हैं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल हम लोग कई बार कर चुके, आता है x अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a इज 2 लिमिट रूट 3। चलिए पहले 2 रखते हैं पूरे में, यहाँ 2 रखते होते मान क्या आएगा, क्यों 4 माइनस 2 स्क्वायर 0, ये 2 दूनी 4 हो गया, साइन इनवर्स 2 रखने पर 1 होगा। अब इस बार माइनस करते हैं, अंडर रूट 3 रख के घटाना होगा, रूट 3/2, यहाँ रूट 3 रखते हैं 3 4 माइनस 3 1 माइनस ये 2 दूनी 4 साइन इनवर्स रूट 3/2, इसी को सामने लीजिए 2 इंटू साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2 माइनस रूट 3/2 माइनस 2, ये मान क्या होगा साइन 60 डिग्री का मान 60 को लिखते हैं π/3। तो अब यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई और माइनस ये हो गया रूट 3/2 और ये हो गया आपका 2π/3 माइनस 2π/3। तो इसको इसको मिलाकर क्या रहा है π/3, क्यों देखो 3π माइनस 2π π/3 माइनस 3/2, ये क्या मिला, ये A2 मिला, इसका एरिया और इसका एरिया मिल गया। अतः लास्ट में आप क्या लिखोगे, अतः A इक्वल A1 प्लस A2, तो A1 क्या मिला आपका रूट 3/2 और प्लस A2 यहां से मिल गया π/3 माइनस रूट 3/2, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया π/3 वर्ग इकाई। बच्चों ध्यान से एक बार और थोड़ा फिगर के बारे में आप समझ लें, आपका क्वेश्चन ये था कि ये वृत्त और इस सरल रेखा और x अक्ष के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो वृत्त का फिगर ये आपका सरल रेखा y x इक्वल रूट 3/2 ये है और इसके x एक्सिस से इसके बीच में एरिया ये घिर रहा है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किए। सबसे पहले कटान बिंदु निकालें, इसको सॉल्व करके, तो कटान बिंदु के लिए हमें प्रथम चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल केवल ज्ञात करना है। तो इसको हम दो एरिया A1 A2, A1 सीधे दिख रहा है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में इस निर्देशांक से ही इसके आधार और ऊंचाई की लंबाई आपको पता है, तो आधार गुणे ऊंचाई करके आप क्षेत्रफल निकालिए। और ये एरिया इस वृत्त के द्वारा कोटियों x इक्वल रूट 3 से x इक्वल 2 के बीच में घिरा हुआ है, तो रूट 3 से 2 हम लिमिट लगा के y dx y का मान इस वृत्त से ही ला कर रखें और ये इंटीग्रल है। तो जब A1 A2 दोनों मिल गया तो कंप्लीट एरिया निकालना आपको, अतः A का मान A1 प्लस A2 करके इसको सॉल्व किए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे बोलना है कि x इक्वल A/√2 द्वारा
इस वृत्त को जो दो पार्टीशन, दो भाग में बांट रहे हैं, उसमें जो छोटा भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले आप फिगर देखें, ये तो वृत्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x अक्ष, y अक्ष, ये बिंदु, इसका निर्देशांक a0, इसका निर्देशांक -a0, क्योंकि इसकी त्रिज्या a है। अब x इक्वल a/√2 करने होगा, x इक्वल a/√2। ये छेदक रेखा इस वृत्त को दो पार्ट में बांट रही है, जो इसका छोटा भाग है a, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें देखना है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि इसके प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या फिर क्या, तो आपको कंप्लीट ये पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये जो हमारे पास फार्मूला y dx का है, वो x अक्ष के एक ओर का ही क्षेत्रफल निकाल पाता है, तो उसका दोगुना करना होगा। यहाँ तो हमको लगता है सब कुछ पता है, आपको लिमिट भी पता है, x इक्वल a/√2 से a तक जाते हैं, y dx लगाते हैं, दोगुना करना है तो आपका y dx a/√2 से a कंप्लीट हो गया। 2 y की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, √a² - x² dx, लिमिट a/√2 से a। ज्यादा से ज्यादा यही इंटीग्रल हम लोगों को मिला इस प्रश्नावली में, a/√2। सीधे इसका मान लिखते हैं, इसमें इंटीग्रल करते हैं, तो बड़ा कोष्ठक लगा के इसका मान क्या होगा, ये तो सीधे फार्मूला है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, लिमिट a/√2 से a तक जाएंगे। मान रखते हैं, अगर a मान रखते हो तो यहाँ a² - a² 0, a²/2 sin इनवर्स 1, क्योंकि a/a 1 माइनस इसको घटाना है, तो यहाँ जब a/√2 रखते हैं तो a/√2 होगा, √a² - x² a²/2, फिर ये भी माइनस होगा, a²/2 sin इनवर्स, यहाँ जब a/√2 रखेंगे तो 1/√2 बनेगा। इसको आप देख लेंगे, बस इसको सॉल्व कर जाओ, इक्वल टू a²/2 गुणे ये मान क्या होगा, π/2, sin π/2 का मान 1 माइनस a/√2 इंटू ये 2a² - a²/2 होगा, मीन्स a/√2 माइनस a²/2 sin π/4 45 का मान इक्वल टू 5/4, ये आंसर होगा आपका 2, ये 2 कट ही गुणा कर लो, 5a²/4 और ये 2 हो गया, यहाँ a²/4 ये भी होगा, माइनस 5a²/8। इसमें 2 अगर हम एलसीएम 8 का लेते हैं, 8 4 दूनी 8, 2πa² माइनस 4 दूनी 8 2a² माइनस 8 से कट गया πa² इक्वल, यहाँ से क्या है, 2 चौको 8, 1/4 बाहर लिख दीजिए, ऐसे 2πa² माइनस πa² माइनस 2a²। इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हो, a² को काम ले लीजिए, a² π-2/4 वर्ग इकाई, ये इस छोटे भाग का क्षेत्रफल ऐसे होगा। आप ध्यान से समझे, वीडियो रोकी, फिर एक बार फिर ध्यान से देखो। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे दिया है कि यदि वक्र x इक्वल y² और x इक्वल 4 और फिर बोल रहा है x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा बुक में देख लें, बुक लीजिए, बुक में ऐसे दिया है कि यदि x इक्वल y², x इक्वल 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x इक्वल a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित हो रहा हो। जैसे फिगर बनाते हैं, सबसे पहले एक ऐसा फिगर है, पैराबोला,
प्रश्न ये है, ये पैराबोला एंड x इक्वल 4 का यहाँ होगा। इस एरिया, ये जो पूरा एरिया घिर रहा है आपका, इस एरिया को एक अलग से वक्र दिया x इक्वल a जो एरिया है, ये इस पूरे एरिया को ये दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो x का ये a का मान बताना। क्वेश्चन कंप्लीट। इस परवलय और x इक्वल 4 के बीच में जो एरिया घिर रहा है, इस एरिया को x इक्वल a दो बराबर भागों में बांटना है। तो a की वैल्यू बताना है। तो हम सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि x इक्वल 4 और इस पैराबोला के बीच में पूरा एरिया कितना है। ओके, उसके बाद 0 to a के बीच में कितना एरिया है, ये एरिया इस पूरे का आधा होना चाहिए। इस इक्वेशन को बना के हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखिए, सब कुछ है, लिमिट सब कुछ क्लियर है। आप देख सकते हो वक्र x इक्वल y स्क्वायर, x इक्वल 4x। अब x अक्ष की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों निकाल लेंगे। x इक्वल 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को हम निकाल सकते हैं। अगर इसका नाम a1 लिख लें, a1, तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स तो लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों, हम यहां से यहां तक जा रहे हैं। लिमिट 0 to 4 y dx लगाएंगे। क्यों? क्योंकि x अक्ष के सिमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। 2 टाइम्स 0 to 4 y की वैल्यू है क्या होगा, अंडर रूट x dx। 2 इसका इंटीग्रल x to the power 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 4, ये 2 पर जाएगा तो 4/3 हो गया। लिमिट रखते हैं 4 to the power 3/2 माइनस 0, ये पूरा मान आ गया 4/3। 4 पर हाफ करोगे तो 2 क्यूब 8, 8 चौक 32/3 वर्ग इकाई। ये पूरा क्षेत्रफल इसका मिल गया। अब हम लिखते हैं कि वक्र वही वक्र x इक्वल y स्क्वायर और x इक्वल a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, उसका नाम अगर a2 लिखते हैं तो 0 to a लिखना होगा। 0 to a 2 टाइम्स तो है, ऊपर नीचे दोनों y dx। 2 टाइम्स 0 to a y, तो वही वक्र है अंडर रूट x dx। इसका लिमिट या इंटीग्रल करना है x to the power 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to a, ये 2 × 4/3 और a to the power 3/2 माइनस 0, तो ये मिल गया आपका 4/3 a to the power 3/2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न ये बोला कि जो a2 एरिया है, a2 ये वाला एरिया इस पूरे कंप्लीट एरिया का आधा होगा। वो बराबर भागों में बांट रहे हैं। a2 इक्वल 1/2 a1, तो a2 का मान 4/3 a to the power 3/2 और हाफ a1 यहाँ आया 32/3, 3 से 3 कैंसिल, a to the power 3/2 इक्वल, ये 2 से काटेंगे 16 होगा, 16 बटे ये 4 होगा, तो मीन्स 4, तो फिर a इक्वल 4 to the power 2/3, ये उधर जाएगा भाग तो 2/3। तो इसको आप क्या लिखाएंगे, ऐसे ही छोड़, क्योंकि 2/3 घातांक को लगा नहीं पाएंगे। तो a का मान हो गया 4 to the power 2/3। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल x स्क्वायर एवं y इक्वल mod x से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों पहले इसका फिगर बना के हम ये देखते हैं वो एरिया है कहाँ। तो इस पैराबोला का फिगर को आप बनाना जानते हैं, वो तो पैराबोला x स्क्वायर इक्वल y में इस टाइप में है पैराबोला। और ये जो y इक्वल x mod x लिखा है, आप इसको y इक्वल प्लस माइनस x भी समझ सकते हो। तो इक्वेशन y इक्वल x सर लिखा ऐसे होगी और y इक्वल माइनस x सर लिखा ऐसे होगी। y इक्वल माइनस x
तो यम -1 मीन्स यक्स से 135 अंक बनेगा। तो इन वक्रों और ये जो दी गई संरेखा इसके बीच का एरिया ये थोड़ा बराबर बनेगा। तो हम किसी एक एरिया को अगर निकाल लेते हैं तो हमारा काम चालू हो जाएगा। इन दोनों को उसका दुगुना कर लेंगे। तो किसी एक क्षेत्र को ज्ञात करते हैं। ये क्षेत्र कैसे बन रहा है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इधर से आइए या फिर इधर से भी निकाल सकते हो। ये दोनों कटान बिंदु एक ही रेखा में होगा। सबसे पहले इसका कटान बिंदु ही हम निकालते हैं और इसमें हम इस तरह से विचार करते हैं कि इस वक्र और y एक्सिस, इधर में ध्यान से देखें, इस वक्र और y एक्सिस के बीच में और लिमिट y इक्वल 0 से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना पूरा, और उसमें से इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल को माइनस करना है तो हमारा काम हो जाएगा। इसका नाम हम लिख भी सकते हो OAB। इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल इस पूरे में से माइनस करना होगा। तो सबसे पहले उस कटान बिंदु को ज्ञात करते हैं, वो कहाँ पर कट करेगा। ये कटान बिंदु क्या है, y इक्वल यक्ष और इस वक्र के द्वारा y इक्वल यक्ष तथा y इक्वल यक्ष स्क्वायर का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए y इक्वल यक्ष से पुटअप कर लो या यक्ष इक्वल y ही हम कर लेते हैं। y इक्वल यक्स करते हैं, यहाँ यक्ष होगा, यक्ष इक्वल यक्ष स्क्वायर, इस इम्प्लाइज यक्ष स्क्वायर माइनस यक्स इक्वल 0, इस इम्प्लाइज यक्स काम लेते हैं, यक्स माइनस 1 इक्वल 0, इस इम्प्लाइज यक्स इक्वल 0 and 1, 0 और 1, तो 0 तो यही है, 1 यहाँ होगा। y इक्वल यक्स इक्वल 1 इसमें रखते हैं, यक्स इक्वल 0 रखोगे इसलिए y इक्वल यहाँ 0 रखते हैं तो 0 होगा, 1 रखते हो 1। इसके प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिल गया, प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 तथा 1 1, तो इसका कटान बिंदु होगा 1 1। तो 1 1 मीन्स ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, लंबाई दोनों 1 1 होगा। इसका प्रयोग हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने में यूज कर सकते हैं। तो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, सीधे लिखो, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा। इस पूरे एरिया को निकालो, ये पूरा एरिया कैसे है, इस वक्र के द्वारा, लेकिन y अक्ष के सिमेट्रिक जा रहा है तो यक्ष dy और लिमिट इसमें y की लिमिट 0 to 1 रखते हैं, अगर 0 to 1 तो ये पूरा का पूरा एरिया होगा। लेकिन इसमें से आपको त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस करना ही पड़ेगा और इस पूरे एरिया को अगर निकाल लेते हैं तो उतना ही क्षेत्रफल ये भी होगा, इसलिए इसका मान लेते हैं। इसको सॉल्व 2 टाइम्स 0 to 1, यक्ष की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, यक्ष की वैल्यू यहाँ देखो √y, ओके, √y dy माइनस इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 आधार के लिए हो जाए, इतना ही लिख सकते हैं। 2 इसका इंटीग्रल करते हैं, y इक्वल 3 y टू दी पावर 3/2 पर पावर 3/2 लिमिट 0 to 1 और माइनस ये हाफ, लेकिन ये 2 बाहर ही है, ये 2 पूरे बाहर, यहाँ साफ करते हैं, ये 2 बाहर ही लिखते हैं अभी, इक्वल ये 2 आपका बाहर, ये 2/3 कर लो, 2/3 इंटू ये 3/2 to 2/1 रखते हैं तो 1 माइनस 0 और ये माइनस हाफ 2, आप यहाँ ध्यान से देखो 2/3 1 रखते हैं 1 में 3/2 1 होगा और 0 0 ही होगा। तो ये हो गया आपका 2/3 माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1/2, ये 3 दूनी 6 जब होगा, 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 दूनी 1 तो 2/6 1/3 वर्ग। तो इन दोनों वक्रों के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/3 वर्ग इकाई होगा। बच्चों क्षेत्र अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपसे पूछा गया है कि ये वक्र यक्ष स्क्वायर इक्वल 4y तथा यक्ष इक्वल 4y - 2 के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
बच्चों इसका फिगर जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसका फिगर बनाकर देखते हैं कि वास्तव में वो एरिया है क्या। ओके, तो ये तो पैराबोला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पैराबोला इस टाइप वाला है। और इसको अगर सरलेखा में कन्वर्ट करें तो 4y इधर आप आ सकते हो x+2 मीन्स y बराबर 4 से भाग में 4 x घन बटे 2 होगा। तो मतलब ये y बराबर mx+c के टाइप में आया। दिखना तो आइडिया इतना अंदाज मिल ही रहा है कि ये कहीं रेखा ऐसे होगी, तभी तो y बराबर mx+c होगा। c का मतलब यहाँ क्या आएगा, हाफ। तो हमें इस एरिया को ज्ञात करना है। अब ये एरिया मिलेगा कैसे, फिगर से कुछ क्लियर हो रहा है कि क्या ज्ञात करना है हमें। इस वक्र और ये सरलरेखा के बीच में ये एरिया मिल रहा है। अगर हम किसी तरह से इसको ज्ञात कर रहे हैं, ये कटान में ये प्रतिच्छेद बिंदु है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को हल करके इसका कटान बिंदु को सॉल्व करते हैं कि किन पॉइंट पर ये दोनों वक्र काटते हैं। तो हल करने पर हल कीजिए। हल करते हैं तो क्या करें आप, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू क्या होगा, x²/4। हमें केवल x का ही मान चाहिए, y के मान से हमारा कोई मतलब नहीं है, या पूरा मान सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से y पर क्या होगा, x²/4 समीकरण x = 4y - 2 में रखने पर ऐसे लिख सकते हैं। तो x = 4y, y मीन्स x²/4 - 2 ये कैंसिल हो गया। इसको भी इधर लाते हैं, x² - x - 2 = 0। इसका फैक्टर बिल्कुल आसान है, x+1 एंड x - 2 = 0। ये गुणनफल आप इजली कर सकते हैं। x के दो मान -1 एंड 2, तो ये वाला मान होगा x = -1 और ये होगा x = 2। अब बच्चों इतने से आप पूरा एरिया निकाल सकते हैं। हम सीधे लिखते हैं अभिष्टफल या अभिष्ट क्षेत्रफल। देखिए कैसे ज्ञान होगा, ध्यान दीजिए, आप कुछ सॉल्व करेंगे। हम इस सरल रेखा के द्वारा और x एक्सिस और लिमिट इतने से इतने के द्वारा एरिया का निकालते हैं। तो ये लिमिट जैसे -1 to 2, -1 to 2, और इस वक्र को सोचा मीन्स ये सरल रेखा, तो सरल रेखा से y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, y1 लिख देते हैं, y1 x। तो ये पूरा एरिया x से सट के पूरा आएगा। उसमें से इस वक्र के द्वारा और अगर x एक्सिस के द्वारा ये एरिया अलग से हम निकालना है, ये वाला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। उसमें से माइनस करना तो ये बच जाएगा। तो माइनस क्या करना होगा, लिमिट को -1 y2 dx y2। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा y2 कहाँ से लाओगे, इस पैराबोला से लाएंगे। अब तो आप सीधे लगाएंगे इसको, -1 to 2 y1 यहाँ से रखना होगा, y2 का मान x+2/4 dx और माइनस ये y2 यहाँ से लाना होगा x²/4 dx पैराबोला से लिमिट -1 to 2। अब ये दोनों इंटीग्रल आपको अच्छी तरह से आता है, ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, घटा लेंगे, तो आपका आंसर होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 आप पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 11 भी आप खुद लगा सकते हैं। प्रश्न ये है, परवलय इतना और x = 3 के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप फिगर बना के देखिए क्या है। ये तो पैराबोला y² = 4x इस टाइप में होगा और x = 3 ये होगा। तो मीन्स x = 0 से यहाँ तक का क्षेत्रफल, लेकिन इसमें प्रथम चतुर्थांश ऐसे कुछ कहा नहीं है, इसलिए पूरा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। तो एक क्षेत्रफल निकाल के उसका दुगना कर लेते हैं। एरिया क्या करते हैं, टाइम्स 0 to 3y dx, क्योंकि x एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इसलिए y dx लगाना होगा। तो 2 टाइम्स y की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, y की वैल्यू √x dx लिमिट 0 to 3 4 dx। अब इस बार 4 का वर्ग बाहर कर लो, 2 दूनी 4 यहाँ हो गया, 0 to 3 x पर हाफ dx
4 टाइम्स इसका मान आप जानते हैं x टू द पावर 3/2 लिमिट है 0 to 3। ये 2 जब को 8/3 बाहर लिख सकते हो। 3 टू द पावर 3/2 माइनस 0, तो 3 टू द पावर 3/2 को तो कुछ नहीं लिख पाएंगे आप, या 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 को लिखना होगा, इस पर हाफ लगाना है आपको, तो 3√3 लिख सकते हैं। ओके, तो फिर 8/3 इसको लिख सकते हैं 3√3, 3 कैंसिल, 8√3 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल हो गया 8√3 वर्ग इकाई। अब देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 12 13 लगाएंगे। आप जो सवाल हम समझा दे रहे हैं आपको। प्रश्न ये बोलना है कि ये वक्र दिया है, वृत्त ही x² + y² = 4 और रेखाओं x = 0 से 2 के बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, लेकिन प्रथम चतुर्थांश नहीं बताना है आपको। इसका फिगर अगर बनाते हो तो ये आपका वृत्त है, इसकी त्रिज्या 2, तो ये 2 0 होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में कहाँ से कहाँ 0, x = 0 से 2 यही है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से मिलाइए, वहां से मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है परवलय दिया y² = 4x में एवं, अच्छा इसका दिया y अक्ष और रेखा y वर्ग 3 के बीच में घिरा क्षेत्र बताना आपको। इसका अगर फिगर बनाते हो तो ये y² = 4x ऐसे मिलेगा, y एक्सिस और y = 3 है, यहाँ होगा y = 3, ये एरिया ज्ञात करना। फिर देखिए y² = 4ax ये होगा, y एक्सिस ये और y = 3 ये, इसके बीच में ये एरिया। तो ये कैसे निकालेंगे आप? इसको हल करने के लिए आप फार्मूला वही लगाएंगे। देखिए यहाँ से एरिया निकालना है तो x की y निकालना होगा और 0 to 3, ये प्रथम चतुर्थांश में ही केवल 0 to 3 y की लिमिट है, और x की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे आप y² / 4, यहाँ लिख लेंगे y² / 4 dy 0 to 3, और इसको सॉल्व कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 8.1, ये क्वेश्चन 8.1 लग रहा था, 8.1 इस तरह से कंप्लीट हुआ। हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसमें आप प्रयास करें, लेकिन रोक के कई पार्ट में देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको धीरे धीरे इसको लगाएं। मैं बहुत जल्द ही एक्सरसाइज 8.2 की आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ।